हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज क्लास 10th का क्लास 10वीं का जो है 4th नंबर चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और अगर आप जो है मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए और आप सजेस्ट कीजिए कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। मैं तो है ना 11, 12, 6, 7, 8, 9, 10 सब पढ़ाता हूँ। आपको पढ़ना क्या है आप ये बताइएगा केमिस्ट्री में, ठीक है। मैं फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ तो उसके लिए चिंता ना करें। मैं फिजिक्स का भी लेक्चर जो है अपलोड करूँगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है, कार्बन और उसके यौगिक। इसका जो है वेटेज आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसलिए एक एक करके हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। ये तो अभी फिलहाल हिंदी मीडियम का लेक्चर है, आपको इंग्लिश मीडियम में भी लेक्चर मैं दूंगा, चिंता ना करें, ठीक है। ओके, तो देखिए कार्बन और उसके यौगिक है। तो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल से, ठीक है, कि कार्बन और उसके यौगिक होता क्या है, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ जान लेना पड़ेगा कि आपके इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ना है पूरे, है ना, पूरे इस चैप्टर के दौरान, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो अगर पढ़ने के बारे में बात करें तो सबसे पहले इस चैप्टर को जो है आपको समझने के लिए पहले जो है आपको जो है समझ में आना चाहिए कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है, रासायनिक बंधन क्या है, ठीक है। पूरा डिटेल से बात करेंगे। इस तरह का लेवल का जो है आपको जो है लेक्चर यूट्यूब पर बहुत कम ही मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे रासायनिक बंधन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल बॉन्डिंग। मतलब यहाँ पर केमिकल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद जो है जब इसके अंदर जाएंगे तो हम लोग बात करेंगे सहसंयोजक बंध के बारे में, जिसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसी को हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस बिंदु संरचना भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आयनिक बंध के बारे में, आयनिक बॉन्ड के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कि कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, कहाँ कहाँ उपस्थित रहता है, कार्बन के कौन कौन सा एलोट्रोप्स है, कौन कौन सा अपरूप है, ठीक है। उसमें ग्रेफाइट और डायमंड, मतलब ग्रेफाइट और हीरा के बारे में डिटेल से बात करेंगे। साथ में फुलेरिन के बारे में भी डिटेल से हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में बात करेंगे कि कार्बन इतने कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे कर पाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, श्रृंखलन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग कवर करेंगे एक एक करके पूरा डिटेल से, प्योर एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप बताइएगा कि सर डेप्थ कैसा है, ठीक है। अगर जो है डेप्थ ज़्यादा रहेगा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अगर कम रहेगा तो आप जरूर सजेस्ट कीजिएगा कि सर डेप्थ और बढ़ाइए, क्योंकि मेरे को पता है मैं पूरे ढंग से पढ़ाता हूँ 11, 12, है ना। तो चिंता नहीं करना है आपको, 10 तो पूरा ढंग से और पढ़ा ही सकता हूँ। तो आप जैसा आपका डिमांड रहेगा बताइएगा, हम उस तरह का डेप्थ जो है अपनाएंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास इसके बाद जो है आता है जो टॉपिक, उसका नाम है क्या, हाइड्रोकार्बन। उसके बाद हाइड्रोकार्बन के टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे इसमें क्या श्रृंखलाएं कैसे बनती है, चैन कैसे बनता है, उसमें ब्रांच क्या होता है, इसमें रिंग कैसे कैसे बनता है और रिंग कौन कौन सा होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह, जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज, जिसको हम लोग सजातीय, है ना, समजातीय श्रेणी भी बोलते हैं। कार्बन यौगिक का जो है, कार्बन यौगिक का जो है नाम हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कार्बन यौगिक का जो है रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, दहन, जिसको हम लोग बोलते हैं कंबसन। उसके बाद पढ़ेंगे क्या, फ्लेम के बारे में, कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे संकलन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। उसके बाद प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इस चैप्टर में, इथेनॉल और क्या, इथेनोइक एसिड, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग इथेनॉल के गुण के बारे में बात करेंगे, इथेनोइक एसिड के, ठीक है, गुण के बारे में बात करेंगे, साबुन के बारे में बात करेंगे, अपमार्जक के बारे में बात
करेंगे। आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है वो सारा मैं डिस्कशन करूंगा। इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूं कि अगर आप जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी में चल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अब यहां तक तो हमने सारा बात कर लिया, ठीक है, कि हम लोग को जो है 28 पॉइंट जो है कवर करना है, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। और ये हो सकता है कि 8-10 लेक्चर इसका बने, लेकिन चिंता नहीं करना है, समझ में आना चाहिए। 10 लेक्चर बने चाहे 100 लेक्चर बने, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मैं शॉर्ट वीडियो भी दूंगा, ठीक है, इसमें एक लेक्चर में आराम से जो है पूरा चैप्टर को कवर किया जा सके, प्योर एनसीईआरटी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें यहां पर, तो सबसे पहले मेरे पास जो टॉपिक था उसका नाम है क्या, आपका रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन इसका नाम है, ठीक है। तो रासायनिक बंधन क्या होता है समझिए पहले। यहाँ पर रासायनिक बंधन क्या होता है देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूं कि रासायनिक बंधन होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए रासायनिक बंधन क्या है, सुनिएगा यहाँ पर, कि अगर हम जो है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, रासायनिक बंधन हमने क्या बोला, रासायनिक बंधन, ठीक है। रासायनिक बंधन ये होता क्या है समझिएगा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग क्या, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, देखिए रासायनिक बंध है क्या, रासायनिक बंधन है क्या। रासायनिक बंध अलग चीज है और रासायनिक बंधन अलग चीज है। देखिए, अगर दो आदमी है तो उनके बीच में कोई लगाव रहता है या दुश्मनी भी रहता है। तो अगर दो व्यक्ति है या दो कोई भी चीज है जिसके बीच में अगर लगाव रहता है तो उसी लगाव को हम लोग अपने, ठीक है, अपने जो है टेक्निकल वर्ड में हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रासायनिक बंध बोलते हैं, ठीक है। अगर कभी भी कोई भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, या तो दो पार्टिकल है, या तो दो आदमी है, या दो कुत्ता है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शनल फोर्स होता है, आकर्षण का बल होता है, उसी आकर्षण के बल को हम लोग बोला करते हैं क्या, रासायनिक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रासायनिक बंध बोलते हैं। अच्छा, दो आदमी है तो दो आदमी के बीच में अगर दोस्ती हो गया है तो दोस्ती बहुत तरह से हो सकता है कि कोई आदमी को कमी था कुछ का, हमने उसको दे दिया तो लगाव बढ़ गया। हो सकता है कि मेरे को भी कुछ का कमी था, अगला को भी कुछ जो है कमी था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कुछ शेयरिंग किया, तो उससे जो हमारे पास जो है ना दोस्ती हुआ, उस दोस्ती को हम लोग वो क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर पूछा जाए कि रासायनिक बंधन क्या है या रासायनिक बंध क्या है, तो सुनिएगा, जब दो रासायनिक प्रजाति है ना उनके बीच कोई ना कोई फोर्स लगे तो उस फोर्स का नाम है, उस बल का नाम है क्या, रासायनिक बंध। क्या नाम है उसका, रासायनिक बंध। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए हमारे पास एक जो है एटम है, एक परमाणु है, एक अगला परमाणु ये है, इसका ये क्या है, नाभिक है। क्या है इसका, नाभिक है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और यहाँ पर ये कक्षा है और इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इस तरह से घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। तो आप लोग जानते हैं प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण का बल लगता है। अगर प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अगर माइनस माइनस है तो क्या है, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये माइनस है, इस माइनस को इसने क्या किया, अपनी तरफ खींच लिया। क्या किया इसने, अपनी तरफ खींच लिया। इस माइनस को इसने क्या किया, अपनी तरफ खींच लिया। इस प्लस ने क्या किया, इसको अपनी तरफ खींच लिया। इस प्लस ने क्या किया, इसको अपनी तरफ खींच लिया। अब ये यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास जो यहाँ से यहाँ जो प्लस प्लस चार्ज है, इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को रिपेल किया। फाइनली यहाँ पर जो है अट्रैक्शन भी लग रहा है, रिपल्सन भी लग रहा है, लेकिन फाइनली जो है यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है रिपल्सन के कंपेरिजन में। तो मतलब हम तो ये बोल रहे हैं कि हाँ अट्रैक्शन तो लग रहा है, तो इसी अट्रैक्शनल फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, रासायनिक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रासायनिक बंध है। अगर जो है आपको इसका डिफिनेशन लिखना है तो डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। डिफिनेशन क्या होगा, मैं लिख देता हूं, ठीक है। पूछेगा कि रासायनिक बंध क्या है तो क्या बोलेंगे, जब, या तो ऐसे बोल सकते हैं, दो रासायनिक प्रजाति है ना। अब यहाँ रासायनिक प्रजाति अगर हमने बोल दिया तो हो सकता है अणु रहे, परमाणु रहे, या तो क्या रहे, आयन रहे। दो रासायनिक प्रजाति है ना, जैसे क्या हो गया, अणु, ठीक है, क्या हो गया, परमाणु, और क्या हो गया, आयन। क्या हो गया, आयन। ये सब कुछ भी हो सकता है।
है ना, के बीच लगने वाले आकर्षण बल को रासायनिक बंध कहा जाता है। रासायनिक बंध कहा जाता है। अच्छा, सबसे बड़ा यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि कोई भी हमारे पास अगर केमिकल स्पीसीज है तो वो रासायनिक बंध का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, वो क्यों बनाते हैं रासायनिक बंध? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हम किसी से दोस्ती करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि दोनों का काम हो जाए, मेरा भी काम चले, उसका भी काम चले, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, कोई भी रासायनिक प्रजाति जो है, रासायनिक प्रजाति अपने आप को अस्थायी करने के लिए बंध का निर्माण करता है। तो ध्यान रखिएगा, दो रासायनिक प्रजाति के बीच लगने वाला आकर्षण बल को हम लोग कहते हैं रासायनिक बंध। और ये जो प्रक्रिया हुआ ना, ये जो प्रोसेस हुआ ना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? रासायनिक बंधन। तो हम लिख सकते हैं आगे, और इस प्रक्रिया को रासायनिक बंधन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्या? रासायनिक बंध के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। तो कोई भी अगर हमारे पास रासायनिक प्रजाति है तो वह अपने आप को अस्थायी करने के लिए क्या करता है? ठीक है, वो बंध का निर्माण करता है। अगर मोटा मोटी हम बात करें तो ऐसे बोल सकते हैं क्या कि अष्टक है ना। अष्टक मतलब, इसका मतलब होता है क्या? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कोई भी रासायनिक प्रजाति बंध का निर्माण करता है। ठीक है, बंध का निर्माण करता है। ठीक है, तो रासायनिक बंध बनने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है, 2 शर्त है। क्या? ठीक है, कि कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करता है ना? वो चाहता है, क्या चाहता है यहाँ पर? कि मैं क्या करूं? अपने आप को अस्थायी कर लूं, या तो क्या करूं? अपना अष्टक को पूरा कर लूं। ध्यान रखना है, हाइड्रोजन जो है ना, वो अष्टक नहीं, वो जो है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ड्यूप्लेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ड्यूप्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ड्यूप्लेट बोला करते हैं, जो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेता है। तो देखिए, अब रासायनिक बंधन अगर आगे हम पढ़ते हैं तो रासायनिक बंधन जो है और भी आगे बहुत कुछ पढ़ना है। तो अगर इसके प्रकार के बारे में बात करें कि रासायनिक बंधन जो है रासायनिक बंध जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला आपका हो गया क्या? ठीक है, एक होता है आयनिक बंध। कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध। कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध। इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। नंबर 2 में होता है सहसंयोजक बंध। और नंबर 3 में होता है आपका उप सहसंयोजक बंध। और आपका 4 में होता है धात्विक बंध। क्या होता है? धात्विक बंध। तो ध्यान रखना है, जब रासायनिक बंध के प्रकार को हम लोग स्टडी करते हैं तो रासायनिक बंध जो है 4 प्रकार के होते हैं: आयनिक, सहसंयोजक
उप सहसंयोजक और क्या धात्विक। इंग्लिश में बोले तो आयोनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और क्या मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे क्या है कि सर आयोनिक बंध क्या होता है। सुनिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो देखिए रियल में अगर हम बात करें तो हम लोग के सिलेबस में यही दो पढ़ना है, आयनिक बंध और क्या सहसंयोजक बंध। ज्यादातर जो है हम लोग को सहसंयोजक बंध ही पढ़ना है। ठीक है, इन दोनों के बारे में कोई बात हम लोग को करना नहीं है। अगर आपका डिमांड रहेगा, ठीक है, अगर आपका डिमांड रहेगा, ठीक है, तो हम जरूर इन सब पर वीडियो आपको बना करके देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। ठीक है, अब आयनिक बंध के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं न कहीं आयन का कुछ बात है। तो आप लोग जानते हैं कि आयनिक जो है आयन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि आयन दो तरह का होता है, एक जो है धनायन होता है और एक क्या होता है ऋणायन, मतलब कैटायन और एनायन होता है। जिसके ऊपर में प्लस चार्ज होता है उसको बोलते हैं धनायन और जिसके ऊपर में माइनस चार्ज होता है उसको बोलते हैं क्या ऋणायन बोलते हैं, है ना, एनायन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आयनिक बंध क्या है कि एक ऐसा बंध जो आयन के बीच में बनता है, जो आयन के बीच में बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या आयनिक बंध। जैसे मान लीजिए हमारे पास Na+ है और क्या है Cl- है। तो बताइए जब अपोजिट चार्ज है तो इन दोनों के बीच में आकर्षण लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो इस तरह के जो आकर्षण का फोर्स होता है, आकर्षण का जो बल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बंध बोलते हैं, है ना। अगर डेफिनेशन लिखा जाए तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वैसा रासायनिक बंध जिसमें आयन भाग लेते हैं उसे आयनिक बंध कहा जाता है, आयनिक बंध कहा जाता है। या तो ऐसे बोल सकते हैं क्या कि आयन के बीच बनने वाले जो बंध होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे आयनिक बंध। तो लिखेंगे क्या कि आयनों के बीच लगने वाले, आयनों के बीच लगने वाले या बनने वाले, लगने है ना, आयनों के बीच बनने वाले बंध को आयनिक बंध कहा जाता है, 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 आयनिक बंध कहा जाता है। अच्छा चलो ये तो आपका जो है आपने देख लिया कि आयनिक बंध क्या है। ठीक है ना, कि जो बंध आयन के बीच में बनता है उसको आयनिक बंध बोलते हैं। और यहाँ पर लगने वाला बल कौन सा है, ये आपका विद्युतीय बल है। जो प्लस और माइनस दो अलग अलग चार्ज के बीच में जो बल लगता है उसको हम लोग बोलते हैं विद्युतीय बल। तो यहाँ विद्युतीय बल के कारण बनता है क्या आयनिक बंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है कि सर आयोनिक यौगिक, आयोनिक कंपाउंड मतलब आयनिक यौगिक क्या है, आयनिक यौगिक क्या है। तो ध्यान दीजिएगा आयनिक यौगिक क्या है, सुनिएगा। एक ऐसा यौगिक जिसमें आयनिक बंध बनता है, क्या बनता है आयनिक बंध बनता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे वैसा यौगिक जिसमें आयनिक बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है उसे आयनिक यौगिक कहा जाता है, उसे आयनिक यौगिक कहा जाता है। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो यहाँ बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। NaCl हो गया, KCl हो गया, MgSO4 हो गया, ठीक है, CaCl2 हो गया, एक्सेट्रा
एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए ये कहानी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ठीक है आयनिक बंधन जो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ठीक है, वो बनता कैसे है, ये 2-4 कंपाउंड में हम आपको बना करके दिखाते हैं। ठीक है, 2-3 कंपाउंड 2-4 कंपाउंड में जो है हम बना के दिखाते हैं कि आयनिक बंध बनता कैसे कैसे है। चलो, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास जो आ रहा है, ठीक है, सबसे पहला जो एग्जाम्पल आ रहा है वो है NaCl। NaCl हम लोग जानते हैं कि NaCl एक क्या है, आयनिक यौगिक है, लेकिन हम कैसे मान लें कि इसमें जो है जो बंध बना है, जो बॉन्ड बना है, वो आयन के लेन देन से बना है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर देखना होगा कौन कौन सा तत्व है, कौन कौन सा एलिमेंट है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास सोडियम है और यहाँ हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि सोडियम का जो है परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो बताइए कितना होता है, 11 हो जाएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 17 हो जाएगा। परमाणु संख्या कितना होगा, 17 हो जाएगा। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, 2,8,1। इसका कितना होगा, 2,8,7। तो हमने बताया था कि कोई भी तत्व जो है या कोई भी परमाणु जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करता है, तो अपना अष्टक को पूरा करने के लिए, अपने बाहर वाला ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 तरह की बातें आती है। अब यहाँ पर 8 पूरा करना है तो 2 बात है, या तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन खींच लूं तो बनेगा 2,8, या तो मैं इसमें 7 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो हो जाएगा 2,8,8। यहाँ पर भी 8 पूरा करने का 2 तरीका है, या तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं और कर दूं 2,8,8, या तो 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या हो जाएगा 2,8। आप ही बताइए कि इन दोनों में कौन आसान है, 7 लेना आसान है कि 1 देना आसान है। 1 देना आसान है और 7 लेना क्या है, मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1 लेना आसान है और 7 देना मुश्किल है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई देना चाह रहा है ना, और यहाँ पर कोई लेना चाह रहा है। तो एक्चुअली यहाँ हुआ क्या है कि सोडियम और क्लोरीन आया, इसने क्या किया, यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन उसको 1 दे दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और वहाँ चला गया, तो हमारे पास बन के आ गया Na+ और Cl-। तो इन दोनों के बीच में लगा अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन लगने से हमारे पास बन के आ गया क्या, NaCl। तो इस तरह से जो है हमारे पास आयनिक बंध बन करके आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर जो है हम एग्जाम्पल करें तो हम एग्जाम्पल करेंगे MgCl2 का। तो बताइए मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17। तो आप तो समझ ही चुके हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2,8,2, इसका 2,8,7। अच्छा, इसको 1 चाहिए और इसको 2 त्यागना है। जिसके सबसे बाहर वाला कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहता है वो हमेशा देता है, और जिसके बाहर वाला कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये 2 देना चाहेगा, 2 देना चाहेगा और ये 1 लेना चाहेगा, तो इसका 8 पूरा हो जाएगा, इसका 8 पूरा हो जाएगा। ये कहता है हमको 1 चाहिए, और ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी देंगे तब 2 को देंगे। तो कोई बात नहीं, ऐसा अगर 2 आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम हमारे पास है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्या है, क्लोरीन है। इसने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो क्या हो गया, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देने पर यहाँ आ गया +2 चार्ज, और यहाँ 1 लेने पर क्या हो गया, -1 चार्ज। तब बोलिए अब अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में होगा कि इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो यहाँ इसमें एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इस बॉन्ड का नाम होता है आयोनिक बॉन्ड। तो ये हो गया MgCl2। तो ध्यान रखना है, ये जो बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड बना है क्लोरीन के बीच ना बन करके हमारे पास बना है किसके बीच में, मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में, मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में। आपको मैं और भी एग्जांपल देता हूं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मेरे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। आप प्रयास करो, अगर समझ में आ रहा है तो आप जो है यस लिखो, और अदरवाइज जो है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिपीट लिखो, मैं दोबारा जो है ना वीडियो बना के दूंगा इसका। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें KCl के बारे में, तो आप जानते हैं पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या 19 होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17 हो गया भाई।
तो क्या हो गया 2,8,7 और पोटेशियम का परमाणु संख्या 2,8,8,1 होता है। तो आप देख रहे हैं कि कितना है 1 है, तो ये देने का स्वभाव रखेगा, कितना है 7 है, एक लेने का स्वभाव रखेगा। तो पोटेशियम और क्लोरीन आएगा, ई बोलेगा भाई हमको 1 दे दो, और ई बोलेगा कि तुम ले लो यार, दोनों का मन खुश हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बन के आता है क्या, इस तरह से आयोनिक बंध बन के आता है। क्या बन के आता है, आयनिक बंध बन के आता है, आयनिक बॉन्ड बन के आता है। ठीक है, चलो अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम जो है आयनिक बंध के गुण के बारे में बात करें, ठीक है, कि आयनिक बंध जब बनता है तो जो यौगिक होता है उसमें किस तरह का गुण होता है। देखिए, तो आयनिक कंपाउंड को समझने के लिए, आयनिक यौगिक समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है आपके सामने है, NaCl, नमक सब लोग देखोगे, है ना। NaCl क्या होता है, NaCl जो है खाने वाला नमक का फॉर्मूला है, इसका पूरा नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। इसी को कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, है ना, इसी को साधारण नमक बोलते हैं, इसी को टेबल सॉल्ट बोलते हैं, है ना। जब हम लोग खाना ना खाते हैं तो नमक घर तक कौन सा नमक खाते हैं, यही खाते हैं ना। ठीक है, चलिए, तो अगर हम NaCl के बारे में बात करें तो NaCl आप सब लोग जानते हैं। तो NaCl का अगर गुण आप जानते हैं तो आयनिक यौगिक का गुण जानते हैं। तो बताइए पहला गुण क्या होगा, ध्यान देना है कि आयनिक यौगिक जो होता है उसमें कौन सा बंध बनता है, तो हम बोलेंगे किसमें आयनिक यौगिक में, इसमें आयनिक बंध बनता है, इसमें आयनिक बंध बनता है। पॉइंट नंबर 2, अब ध्यान देना है, आप देखे होंगे कि ये NaCl जो होता है वो सफेद कलर का जो है ठोस होता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, यह सफेद रंग का ठोस होता है, ठोस होता है। ठीक, अच्छा, आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग, कि आराम से NaCl को पानी में घोल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, यह जल में घुलनशील होता है, मतलब पानी में डिजोल्व हो जाता है। यह जल में घुलनशील होता है, घुलनशील, यह जल में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। ठीक है, अच्छा, अगर जो है इसका जो है ढेला बन जाए, पत्थर टाइप पर बन जाए, अगर हाँ थोड़ा सा मारोगे तो क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं यह भंगूर होता है। यह क्या होता है, यह भंगूर होता है, यह भंगूर होता है। अगर सूखा रहेगा हमारे पास नमक तो उससे कोई करंट पास नहीं करेगा। ठीक है ना। ठोस अवस्था में क्या बोलेंगे हम, ठोस अवस्था में यह विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है। अगर 6 नंबर के बारे में बात करें, आप लोग जानते हैं कि अर्थिंग उर्थिंग हम लोग देते हैं, नहीं तो क्या होता है, तो अर्थिंग में हम लोग नमक डालते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कहीं अगर NaCl नमक है या कोई आयनिक ठोस है, उसमें अगर हल्का सा नमी आ जाता है ना, तो वह अपने आयन में टूट जाता है। जब अपने आयन में टूट जाएगा ना, तो क्या होगा, आराम से करंट का फ्लो करा सकता है, आराम से है ना विद्युत धारा को बहा सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन है ना, मतलब घोल है ना, विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान रखना है यहाँ पर क्या, आयनिक जो होते हैं ना, आयनिक यौगिक जो होते हैं, ठीक है, उसका गलनांक, क्या गलनांक मतलब कितना पर गलेगा, गलनांक और क्या, क्वथनांक है ना, गलनांक और क्या, क्वथनांक। क्वथनांक मतलब कितना पर खोलेगा, क्वथनांक जो है काफी अधिक होता है, काफी अधिक होता है। ठीक है, काफ़ी अधिक होता है। तो ध्यान रखना है, इसका जो है, इसका गलनांक और क्वथनांक जो है काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, तो आज जो है हमने क्या किया, आयनिक यौगिक के बारे में हमने पढ़ा दिया। ठीक है, अगले क्लास में जो है हम लोग बात कर लेंगे किसके बारे में, जल्दी बताइए, सहसंयोजक बंध के बारे में। क्योंकि हमने बताया था कि यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर हमने बताया था क्या कि जो है रासायनिक बंधन है,
उसके बाद जो है आपका सह संयोजक बंध है ना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, आयनिक बंध है। लेकिन ये जो है आपको जो है जितना आसानी से आयनिक बंध समझ में आ गया, ठीक है, उससे ज़्यादा मुश्किल से ये समझ में आएगा, इसलिए पहले हमने वो बताया जिससे आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली ये लंबा जाएगा, और लंबा जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा जो है ना, इसमें टाइम अधिक देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला क्लास में हमने क्या किया, 2 टॉपिक कवर कर लिया। एक का नाम है रासायनिक बंधन, जिसको हम लोग बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग। हमने आयनिक बंध कवर कर लिया जिसका नाम है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध और क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसको हम लोग कहते हैं लुईस बिंदु संरचना। ओके, थैंक यू।